क्या भारत ने अमेरिका की सारी शर्तें मान ली है? तो इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन में एक बड़ी अपडेट आई है। अमेरिका जो इंडिया पर 25% का हैवी टैरिफ लगाया था, क्या वो अब हटने वाला है? और इसका कनेक्शन रसिया के ऑयल से कैसे जुड़ा है? चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इंडिया पर लगाया गया 25% टैरिफ वापस लेने पर विचार कर सकता है। ये बात उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस के दौरान कही। बैकग्राउंड समझिए। एक्चुअली ये 25% टैरिफ यूएस ने इंडिया पर एक पेनल्टी के तौर पे लगाया था। रीज़न ये था कि जब रशिया पर सैंक्शंस लगे हुए थे, तब भी इंडिया रशिया से लार्ज अमाउंट में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था। यूएस को ये बात पसंद नहीं आई और प्रेशर बनाने के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी गई। स्कॉट बेसेंट के अकॉर्डिंग इंडिया का रशियन ऑयल इंपोर्ट अब काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। यानी उनके शब्दों में ये हम ये कह सकते हैं कि कोलैप्स हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस वजह से टैरिफ लगाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो अब पूरा हो चुका है। तो बेसेंट ने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि टैरिफ तुरंत हटा दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर हिंट दिया कि अब 25% टैरिफ हटाने का एक पाथ एग्जिस्ट करता है। मतलब बातचीत चल सकती है, निगोशिएशन हो सकते हैं और आगे जाकर टैरिफ कम या रिमूव भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है इंडिया के लिए? अगर ये टैरिफ हटा दिया जाता है तो इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन बेटर हो जाएंगे, इंडिया एक्सपोर्ट्स को रिलीफ मिलेगी और फ्यूचर में दोनों कंट्रीज़ के बीच इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट ने इंडिया पर टैरिफ दो पार्ट्स में इम्पोज किया था। पहला 25% टैरिफ लगाया गया था एलिगेट ट्रेड इम्बैलेंस के रीज़न से। दूसरा 25% टैरिफ एक पनिटेटिव मेजर था जो इंडिया के रसिया से क्रूड ऑयल खरीदने के रिस्पॉन्स में लगाया गया था। इसका मेन एम था रसिया पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाना और इंडिया को रसिया ऑयल से दूर रखना। तो बेसेंट का सक्सेस क्लेम क्या था? स्कॉट बेसेंट ने इस टैरिफ को बड़ी सक्सेस बताया। पॉलिटिको से बात करते हुए उन्होंने कहा, इंडिया पर लगाया गया हमारा 25% टैरिफ एक ह्यूज सक्सेस रहा। उनके अकॉर्डिंग इंडिया के रशियन ऑयल परचेज लगभग कोलैप्स हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा, टैरिफ अभी लगे हुए हैं लेकिन मुझे लगता है अब इन्हें हटाने का एक पाथ हो सकता है। बेसेंट ने यूरोप यूनियन पर भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि यूरोप ने इंडिया पर टैरिफ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो इंडिया के साथ एक बड़ा ट्रेड डील साइन करना चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने यूरोपियंस को स्टूपिड तक कह दिया क्योंकि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज इंडिया से रिफाइंड एनर्जी प्रोडक्ट खरीद रही हैं जो इनडायरेक्टली रशियन ऑयल से कनेक्टेड हो सकते हैं। रशियन ऑयल इंपोर्ट कम होने का क्लेम फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस से साइडलाइंस पर बेसेंट ने एक और बड़ा क्लेम किया। उन्होंने कहा, इंडिया जो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, अब रशियन ऑयल का इंपोर्ट काफ़ी हद तक कम कर चुका है। उनके शब्दों में, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदना शुरू किया था, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के 25% टैरिफ के बाद इंडिया ने बाइंग गियर डाउन कर दिए और रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया ने क्या कहा इसके ऊपर। तो इंडिया का क्लियर स्टैंड था कि इस पूरे इशू पर इंडिया ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है। न्यू दिल्ली का कहना है, रशिया से एनर्जी परचेज बिना किसी इंटरप्शन के कंटिन्यू है। यूएस का प्रेशर, मतलब रशिया पर प्रेशर बढ़ाने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया सीमेंट का कंट्रीज पर जोर डाला कि वो रसिया के साथ एनर्जी टाइज कट करें। अमेरिका चाहता था कि कंट्रीज रसियन ऑयल खरीदना बंद करें ताकि मॉस्को पर इकोनॉमिक प्रेशर और बढ़ सके। तो इंडिया का रिस्पांस था कि लेकिन इंडिया ने यूएस के इस प्रेशर को रिजेक्ट कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस के एक्शन को कहा अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल। इंडिया का क्लियर मैसेज था, एनर्जी पॉलिसीज किसी प्रेशर पर नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर डिसाइड होती हैं। तो मैसेज क्लियर है, मतलब साफ है, इंडिया अपने एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, चाहे प्रेशर कहीं से भी आए। तो दोस्तों, पूरी पिक्चर आपके सामने है। अमेरिका का टैरिफ प्रेशर, रशियन के ऑयल का एंगल और इंडिया का क्लियर और स्ट्रॉन्ग स्टैंड।
एक तरफ यूएस कह रहा है कि टैरिफ का ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है, तो दूसरी तरफ इंडिया कह रहा है एनर्जी डिसीजन नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही लिए जाते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिका सच में 25% टैरिफ रोल बैक करता है या ये सिर्फ निगोशिएशन का एक सिग्नल है।